लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी भाजपा प्रदेश मीडिया के पदाधिकारियों की कार्यशाला। सीएम धामी समेत के वरिष्ठ नेताओं ने दिए पार्टी का पक्ष रखने के टिप्स। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल हुए शामिल। राधा रतूड़ी के रूप में मिल सकती है प्रदेश को पहली महिला मुख्य सचिव। सीएम धामी ने दिए संकेत। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी। प्रदेश में कल से बदलेगा मौसम। 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत देहरादून के सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शासन के तमाम उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के साथ ही उस पर नजर रखने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि चुनाव के दौरान पास जारी करने, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया की भूमिका समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। रुड़की की खानपुर विधानसभा में हरिओम साई सिटी के लोग पिछले कई महीनों से जलभराव की समस्या से परेशान हैं, जिसके लिए लोगों ने स्थानीय विधायक समेत नगर पंचायत और तमाम अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी पानी की समस्या से निजात नहीं मिली है। बता दें, इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने टीसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से बात की तो उन्होंने सीधे सीएम धामी को मामले की गंभीरता से अवगत कराया, साथ ही जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। 7 महीने हो गए इस पानी को और हम लोग इतना परेशान हैं कि मतलब जाके एसडीएम के पास, नगर पंचायत, सब नगर पालिका क्या है, नगर निगम, सब जगह चले गए हम लोग, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा हमारी। सर वो बोल रहे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पानी आ रहा है। तो हमने बोला हमारे घर में थोड़ी डालोगे फिर पानी, कोई तो अपने घर के आगे मिट्टी डालो। बोला चलने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे भी इधर ही खड़े हैं, ना स्कूल जा रहे हैं ना कुछ। कहाँ से भेजेंगे बताओ आप। हरिओम साई सिटी कॉलोनी वैसे तो ये रुड़की से मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में होगा, रुड़की शहर से। और इतना बुरा हाल है, बरसातों को गए हुए 6 महीने हो गए और अभी तक पानी नहीं खत्म हुआ। ये सारा मोहनपुरे का पानी यहाँ आ रहा है और लोग ये कहते हैं कि भाई ये एनएच का है। पीडब्ल्यूडी के कल एक्शन से मेरी बात हुई आरिफ मोहम्मद खान से, उसने बोला कि ये एनएच का मामला है। भाई एनएच और पीडब्ल्यूडी तो एक ही, पीडब्ल्यूडी तो उत्तराखंड की है। एनएच का भी अगर काम है तो पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड की जिम्मेदारी है ना, तो इस जिम्मेदारी से न मांगे। और मैं चाहती हूँ ये सब हमारे ढंढेरे के हैं। यहाँ के विधायक तो एक निर्मतवान और वर्तमान, वो तो बस मैंने आपको बताया, मैंने उसका नाम पक्के में सीमा हैदर का भाई रख दिया, ठीक है। और वो आदमी सिर्फ फर्जी दिखाता है, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ, ये हालत है। लक्सर और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ से हुई तबाही का खामियाजा शुगर मिल और गन्ना विकास समिति को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गन्ना समिति ने इस बार 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल गन्ना खरीदने का टारगेट रखा था, लेकिन गन्ना सीजन आधे से ज्यादा चले जाने के बाद भी गन्ना समिति मात्र 50 लाख क्विंटल गन्ना की खरीदारी कर पाई है। गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव
सूरजभान ने बताया कि क्षेत्र के किसानों के पास इस बार कम गन्ना होने की वजह पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ है, जिसमें किसानों की अधिकांश फसल नष्ट हो गई थी और इसकी वजह से शुगर मिल में चीनी का उत्पादन कम होगा। समिति का गन्ना 70 लाख हो सकता है ज़्यादा। पिछले साल जो 1 करोड़ 42 लाख था हमारी समिति का, तीनों फैक्ट्रियों को, परंतु अब की बार 70 या 75 लाख ही पर पहुँच पाएंगे हम। पैदावार इतनी कम निकल रही है खेतों में किसानों के भरपाई हो नहीं पाने की। इसकी वजह अतिवृष्टि गलत समय पर होना। जून माह में अतिवृष्टि हुई, जून माह में गन्ने की फसल में फुटाव होता है, बढ़वार होती है, और वो अतिवृष्टि इतने दिन हुई कि वो नीचे से जो फुटाव होना था फसल में वो बिल्कुल नहीं ऊपर को बढ़ पाया। देखने में खेत बड़ा लगा, लेकिन वो पैदावार नहीं दे पा रहे खेत किसानों की। पिथौरागढ़ की जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नैनी सैनी एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर देहरादून के लिए प्रस्तावित नियमित विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑनलाइन जुड़कर संबोधन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल को हवाई सुविधा से जोड़ रहे हैं। इस 19 सीटर विमान के जरिए हम इन दोनों गंतव्यों को जोड़ने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया ये सेवा हफ्ते में 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार के लिए होगी। हम सबको इंतजार था, आज सेवा वो प्रारंभ हो गई है। उस हेली सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान है, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवा की है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ज्योतिरादित्य जी के निर्देशन में लगातार उस पर काम चल रहा है। पिछले वर्ष भी एक टर्मिनल का उद्घाटन आपने यहाँ पर आकर किया था और अभी उस पर विस्तार का काम लगातार तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ पंतनगर का एयरपोर्ट है, उसके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से जरूरी औपचारिकताएं हैं, भूमि का हस्तांतरण है, वो भूमि का हस्तांतरण भी हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया OLS का, उनके द्वारा OLS सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य, जिसके बारे में अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर बताया, मध्य हेली सेवा की शुरुआत की थी, उसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसोड़ गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का जादोंग गांव, जो सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा दिया गया था, तब से लेकर इस गांव के लोग खर्चिल, बगोरी और डुंडा में विस्थापित जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों में अपने गांव में फिर से बसने की चाहत पूरी होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल यहाँ के गांव के लोगों को यहाँ से विस्थापित कर अन्य जगहों पर बसाया गया था।
तब से यहाँ पर सेना, आईटीबीपी और फॉरेस्ट के अलावा अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। पर केंद्र सरकार ने सीमांत गांव में होम स्टे योजना के तहत लोगों को बसाने की पहल शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव उत्तराखंड कैबिनेट में भी आ चुका है। माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे जादूंग गाँव को एक बैडमिंटन विलेज के अंतर्गत होम स्टे बना रहा है। उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे गांव की तरफ से मैं उनको बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता चाहता हूँ। गांव में जो होम स्टे सरकार बना रही है उसे हम चाहते हैं कि वर्तमान में जितने परिवार है सभी को ये होम स्टे बनाया जाए और सभी लोगों को घर बनाया जाए, ताकि हम वहाँ पर खेती बाड़ी कर सके, अपना रोजगार कर सके। तभी वहाँ का प्लान रुकेगा जब वहाँ सभी लोगों के अपने अपने घर होंगे। मैं भारत सरकार का, मोदी जी का और धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है जादूंग को जो है बसाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन उसके साथ साथ नेलंग जो सबसे बड़ा गांव है, सैकड़ों एकड़ जमीन वहाँ पे सर, और सबसे बड़ा गांव नेलंग ही था। वहाँ के बारे में आज तक सरकार ने कोई सोच खबर नहीं लिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। कि जादूंग के साथ साथ नेलंग को भी होम स्टे बनाए या घर दें लोग, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ का व्यवस्था करें से, क्योंकि सैकड़ों लोग उस वजह से जो है वहाँ से जो है बेघर हो रखे हैं। विस्थापन की जिंदगी जी रहे इन ग्रामीणों को जब सरकार की इस पहल की सूचना मिली तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। ग्रामीणों का सपना था कि वह अपनी जन्मभूमि में अपनी जिंदगी के कुछ पल जरूर बिताए, और सरकार ने उनका यह सपना पूरा कर दिया। अब इस गांव में ग्रामीणों के साथ आम आदमी भी यहाँ की मनोहर घाटियों के दर्शन करेंगे। इस मामले में गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान की पहल भी काबिले तारीफ रही। विधायक सुरेश चौहान ने ग्रामीणों की व्यथा को न केवल समझा, बल्कि ग्रामीण फिर से अपने पैतृक गांव में पहुंच सकेंगे। ग्रामीणों को इस बात की खुशी है कि वह फिर से अपने पैतृक गांव की मनोहारी घाटियों को निहार सकेंगे। निश्चित रूप से पीएम की होम स्टे योजना ग्रामीणों के लिए संजीवनी बनकर आई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हों और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उनकी जो सोच है कि सीमा से लगे हुए गांव कैसे विकसित जो है गांव के रूप में कहलाए जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, के लिए जो हमारा जो बॉर्डर से लगे हुए गांव है, चाहे हमारा जादूंग का गांव है, कि उसको कैसे वाइब्रेंट विलेज के अंदर जोड़ने का काम, होम स्टे के रूप में विकसित करने का जो काम किया। इसी के तहत जो हमारा गंगोत्री का जो गंगोत्री और यमुनोत्री के दो दिव्य धाम है, धामों को कैसे और अच्छा बनाया जाए, उसके लिए भी लगातार जो है हमारी सरकार दिन रात प्रयासरत है और बहुत अच्छा विकसित करने के लिए, ताकि देश और विदेश का तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पे आए लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल यहाँ के उप शिक्षा अधिकारी के पास जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी समेत 6 पद है। ऐसे में अधिकारी के पास फाइलों का ढेर लगा रहता है और वे स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। बोर्ड एग्जाम सिर पर है। ऐसी स्थिति में उसकी तैयारियों की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। शिक्षा अधिकारी का चार्ज देखने वाले रमेश चंद्र कोठियाल का कहना है कि दिन भर मीटिंग और फाइलों में व्यस्त रहने के कारण वे अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे। इस स्थिति में सरकार को यहाँ अधिकारी भेजने चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। निरीक्षण का कार्य है वो कम हो पा रहा है। जहाँ कहीं जाना होता है तो वहाँ हम जाते हैं, लेकिन वैसे रेगुलर निरीक्षण का कार्य कम हो पाया है, क्योंकि इतने चार्ज होने के बाद रोज इतनी पत्रावलियाँ रहती हैं जो मुझे प्रत्येक दिन निपटानी पड़ती है। बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण हो चुका है। केंद्र निर्धारण जो पूर्व केंद्र थे उसके द्वारा निर्धारण किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसके द्वारा बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। उसके अनुसार ही परीक्षाएं जो है वो संपादित है। चक्राता के इलाका मंडल चौकी क्षेत्र में भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि म्यूंडा गांव की लड़की का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजनों को यह नागवार गुजरा, जिसके बाद भाई ने बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं युवक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुमार पुत्र नथुदास निवासी सिलामू, ग्राम सिलामू द्वारा चक्राता थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि उनके भाई सोनू दास की हत्या करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। इस संबंध में हमारे द्वारा मृतक सोनू दास का पंचायतनामा भरकर
बॉडी पोस्टमार्टम हेतु विकासनगर भेजी गई है। इस संबंध में धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और वर्तमान में अभियोग विवेचनाधीन। खबर देहरादून से है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर इंडिया गठबंधन और सामाजिक संगठनों ने प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च निकाला। साथ ही जीतेगा भारत हारेगी नफरत के तहत भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांप्रदायिक हिंसा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर लोगों ने आवाज उठाई। गांधी पार्क से घंटाघर और वापस गांधी पार्क तक शहीद सम्मान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दी। पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। आज एक बड़ा खतरा जिस लोकतंत्र, जिस संविधान, जिस धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे पर बलिदान दिया महात्मा गांधी ने, उसी पर सबसे बड़ा संकट वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम गांधी को याद करते हुए ये अहद लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि आने वाले समय में जो उनके विचार हैं उनको लेकर जनमानस सड़कों पर उतरेगा। समाज और जनता का हुजूम खड़ा है। कई लोग जो आज तक कभी राजनीति में नहीं आए, वो पहली बार सड़कों पे उतरे हैं अपने संविधान को बचाने के लिए, और जो आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हुए उन सबको याद करने के लिए। हमारे साथ हर समुदाय से और हर धर्म के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सब धर्मों की प्रार्थना हुई है और फिर अब वाचन हो रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा। उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की करीब 60 ग्राम स्मैक, 50 ग्राम अफीम, करीब 8,000 की नकदी, एक अवैध रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने यूपी के जिला बरेली अंतर्गत थाना शीशगढ़ निवासी रजनीश गंगवार, अजीत सिंह, कुलदीप सक्सेना को गिरफ्तार कर बरामद कार को सीज कर दिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने किच्छा कोतवाली में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दरऊ चौकी पुलिस को ये कामयाबी मिली है। टारगन साहब हैं और इंस्पेक्टर किच्छा, इनकी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इन 3 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर ईंटों के व्यापार के आड़ में अवैध सामान की इसमें स्मगलिंग और आवागमन किया जा रहा था। रजनीश के पास से 500 ग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है और अजीत और कुलदीप से जो है अलग अलग मात्राओं में स्मैक बरामद हुई है। और इनके साथ जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, उस मुख्य अभियुक्त रजनीश के पास से एक कंट्री मेड रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है जिसमें 2 कारतूस भी हैं और वो लोड अवस्था में था। इसमें बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है और इसके दृष्टिगत हम लोग इसमें आगे और पीछे इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस ट्रेस कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इसको पहुँचाना था और कब से ये लोग व्यापार कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। देहरादून में भाजपा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश के मीडिया प्रभारियों और प्रवक्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र बताया। साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में कैसे सरकार की उपलब्धियां गिनानी है और प्रचार प्रसार करना है, इसका भी पाठ पढ़ाया। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस कार्यशाला का मकसद लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 5 सीटों पर जीत हासिल करके जीत की हैट्रिक लगाना है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तराखंड प्रदेश की हमारी कार्यशाला रही है और मीडिया से जुड़े सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर इस संकल्प के साथ कि उत्तराखंड की 5 सीटों को फिर से जीत के जो हैट्रिक है, केंद्र में भी हैट्रिक और राज्य में भी हैट्रिक कैसे बनेगी, इस सब पर चर्चा हुई और सब लोग पूर्ण विश्वास के साथ कि दोबारा उत्तराखंड की 5 सीटें, तिबारा उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर
एक नया कीर्तिमान बनाना हम लोगों ने है और उत्तराखंड की जनता की और सेवा करना। जिस प्रकार से हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का हो, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। हल्द्वानी में तीसरे दिन भी मालिक के बगीचे में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। बता दें कि मालिक के बगीचे में नगर निगम की जमीन को कुछ लोगों ने केवल 50 रुपए के स्टाम्प पर 14 लाख से 20 लाख तक जमीन को बेचा जा रहा था। इसके बाद लोगों ने आकर नगर आयुक्त को बताया कि इस प्रकार से खरीद करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तीसरे दिन पर जो अभी एक भाग हमारा कब्जा लेने से चुरा गया था, उस पर गाड़ियां खड़ी थी तो गाड़ियां हटवा दी गई, उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई चल रही है। तार बाड़ के खींचने की कार्रवाई चल रही है और बाउंड्री वाल जो टूटा था उसको बनवा दिया गया है और पूरी जमीन को बाउंड्री वाल करते हुए कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। और मैं इस क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में न तो नजूल जमीनों पर अवैध कब्जा करें, न खरीदें, न निर्माण करें। जब तक आपका फ्री होल्ड नहीं हो जाता है, आपका मालिकाना हक आपको नहीं मिल जाता है, तब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम की नजूल भूमि है, उस पर जहाँ जहाँ लोगों ने स्टाम्प पर कुछ जमीनों को प्लाटिंग करके बेच रहे हैं, उसमें गरीबों को फंसा रहे हैं, उसी क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नजूल की जितनी भी भूमि है उस पर नगर निगम अपना कब्जा ले रहा है और उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है जिन लोगों ने स्टाम्प इस तरीके से सरकारी भूमि को बेच रखा है। पिछले साल भी जिस एरिया में भी हम लोग खड़े हैं, इस पर काफी जो अवैध निर्माण हो रहा था उसको तोड़ा गया था। उसके बाद फिर ये संज्ञान में आया कि उस जमीन पर पुनः प्लाटिंग जैसा करके उसको स्टाम्प पे भेजा जा रहा है। जब इसमें फिर पिछले 2-3 दिन से जब कार्रवाई चल रही है तो फिर स्टाम्प सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोगों ने स्टाम्प पर इन जमीनों को बेचा है। निश्चित ही उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी जमीन का खरीद फरोख्त कर रहे हैं और नगर निगम इस नजूल भूमि पर बाउंड्री करके अपना कब्जा ले रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।